कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, सूरत, वरासा, श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर श्रीमद् भागवत का चौथा स्कंद, अध्याय 8 और श्लोक संख्या 36 चल रही है, जिसमें हम ये समझ रहे हैं जो प्रसंग है ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं वन गमन। देखिए, ध्रुव महाराज को अपनी वी माता सुरुचि के द्वारा कटु वचन कहे गए हैं और क्षत्रिय होने के नाते, क्षत्रिय होने के कारण ध्रुव महाराज को वो माँ के, अपनी सौतेली माँ के कटु वचन हृदय को चीर गए हैं। गोली और बोली, बोली जो होती है वो गोली से भी खतरनाक होती है। हम सोचते हैं पाकिस्तान के आतंकवादी हमें गोली मार रहे हैं, पर गोली जब व्यक्ति को लगती है ना, तो गोली से एक ही बार में व्यक्ति मर जाता है। पर बोली रूपी गोली जब व्यक्ति को लगती है तो ऐसी लगती है जीवित व्यक्ति को रोज मारती है। और वो बोली यहां पर ध्रुव महाराज को लगी है। कौन सी गोली? बोली रूपी गोली कौन सी लगी है ध्रुव महाराज को? कि तुम मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हें पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, तुम राजा नहीं बन सकते। अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है, राजा बनना है, तो तुम्हें मेरी गोद में, मेरी कोख से, मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ये वी माता सुरुचि ध्रुव महाराज को कह रही है। और अगर ऐसा तुम्हें करना है तो इनडायरेक्टली वो भी ये कह रही हैं कि तुम्हें भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, तो शायद ये हो सकता है। और ध्रुव महाराज को ये कटु वचन, अपनी वी माता की कटु वचन शब्द रूपी बाण ऐसे लग गए हैं, क्योंकि क्षत्रिय हैं, स्वभाव क्षत्रिय का है, बचपन से उनको क्षत्रिय की ट्रेनिंग दी गई थी। कभी कभी ऐसा होता है, मां के गर्भ से भी गुण लेकर के, ऐसी ट्रेनिंग लेकर के बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि गर्भ अवस्था में जैसा जैसा मां का विचार होता है वैसा वैसा बच्चा, संतान उत्पन्न होती है। और नारद मुनि तो ये ट्रेनिंग दी भी थी, कयादु को भक्ति की ट्रेनिंग दी गई थी। तो प्रहलाद महाराज गर्भ से भक्ति लेकर के आए थे। तो ध्रुव महाराज जब निकले हैं वन गमन के लिए, तपस्या के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, पर मन में इच्छा क्या है? अर्थाती, अर्थ प्राप्त करने की, भगवान की भक्ति, भगवान को प्राप्त करने की नहीं। पर मन में कोई भी इच्छा हो तो भगवान कहते हैं मेरे पास ही आओ। आर्त, 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण आते हैं, उसमें आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी अर्थात धन की लालच, आर्त दुखी व्यक्ति, ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति भी होते हैं, और जिज्ञासु जिनके अंदर ये जिज्ञासा होती है, वो भी मेरी शरण आते हैं। और ध्रुव महाराज उनमें से, उन 4 में से अर्थार्थी हैं, जिनको धन चाहिए। ऐसा धन चाहिए, अपने पिता से बड़ा राज्य नहीं, अपने दादा परदादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। इसलिए ध्रुव महाराज घर से निकले हैं और उनको भगवान को प्रसन्न करके वो बड़ा राज्य हासिल करना है।
जब व्यक्ति भगवान की शरण जाता है और भगवान देखते हैं कि ये मेरी शरण में आ रहा है, तो भगवान उसको गुरु के रूप में, जैसे यहाँ ध्रुव महाराज को नारद मुनि भेज रहे हैं, ध्रुव भेजते हैं, गुरु भेजते हैं, और गुरु के रूप में नारद मुनि ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट हो गए। और पहले तो गुरु ने यानी नारद मुनि ने ध्रुव महाराज की परीक्षा लेते हुए उनको समझाया, कभी अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बालक हो, क्या जरूरत है तुम्हें इस उम्र में भक्ति करने की, बड़े हो जाओगे भक्ति करना, अभी तुम खेलो खाओ पियो मौज करो, राजा के बेटे हो, आनंद लो। जब नारद मुनि द्वारा ध्रुव महाराज को ये वचन कहे गए, तब ध्रुव महाराज ने ये कहा, नारद मुनि आपके ये वचन जो हैं आपने मुझे कहे वो सही है, परंतु ये वचन मेरी क्षत्रिय वृत्ति जो है, मेरा जो स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव, मेरे हृदय में उतर नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं उतर रहे हैं क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं और किसी के द्वारा कटु वचन, अपनी माता भी माता के द्वारा मुझे कटु वचन कहे गए हैं और उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं। अगर मेरी जगह ब्राह्मण वृत्ति का कोई व्यक्ति होता, हाँ ब्राह्मण होता, और आप उसको समझाते तो शायद ये बात समझ जाता और वो यहां से चला जाता। पर नारद मुनि सॉरी सॉरी सॉरी, नो नो नो, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, मैं अपने वचन में दृढ़ हूं। देखिए क्षत्रिय का एक लक्षण होता है दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, कि जिस चीज को हासिल करना है उसके लिए दृढ़व्रत होता है। जैसे भीष्म पितामह भी दृढ़व्रत थे, उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। अब ध्रुव महाराज ने भी ये समझो मन में एक प्रतिज्ञा ली है कि मुझे भगवान के पास जाना है, और यहां भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि उनको समझा रहे हैं। और नारद मुनि जिनको समझाएं और वो न समझे तो ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, क्योंकि हम नारद मुनि के उदाहरणों से अगर देखें समझे तो नारद मुनि ने कितने कितनों को भक्त बना दिया सिर्फ अपनी वाणी से। और कुछ ही देर में दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र थे, क्या बोलते हैं, हरिवैश्य, हरिवैश्य। और वो जब तपस्या करने के लिए निकले, विवाह करना था उनको, तो नारद मुनि से उनकी भेंट हुई। नारद मुनि ने कुछ ही पलों में कुछ समझा करके उनको भगवान का भक्त बना दिया और ब्रह्मचारी बन गए, निकल गए, छोड़ दिया संसार। और दक्ष प्रजापति ने फिर से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, और नारद मुनि ने उसको ज्यादा नहीं समझाया, सिर्फ एक लाइन में, यज्ञ आचरति श्रेष्ठस्य, तुम जानते हो तुम्हारे बड़े भाई कहां गए, भक्ति करने श्रेष्ठ हैं, तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। और ये सुनकर के वो 1,000 भी चले गए, जो कि उस समय दक्ष ने नारद को शाप भी दिया, तुम एक जगह टिक ही नहीं सकते, भटकते रहोगे। उसके बाद दक्ष ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया। अब नारद मुनि सोच रहे थे कि इनकी पुत्रियों को कैसे भक्त बनाऊं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने समझाया है कि लड़का अगर है तो उसे ब्रह्मचारी बनना चाहिए, और लड़की का जन्म होता है, लड़की अगर है तो उसे कंपलसरी विवाहित होना चाहिए। अब ये दोनों अवरनवर उल्टा सीधा लग रहे हैं। प्रभुपाद जी से पूछा गया ये कैसे संभव है, लड़का अगर है तो उसको ब्रह्मचारी रहना चाहिए, लड़की है तो उसे विवाहित ही होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। तो ये नारद मुनि अपनी भक्ति के बल पर कितने कितनों को भक्ति प्रदान की। कयादु जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए थे तो कयादु के गर्भ में था बालक प्रहलाद, और प्रहलाद को गर्भ में शिक्षा देकर के भक्त बनाया। देखिए भक्ति ऐसी वस्तु है, किसी भी अवस्था में की जाती है,
पहले जन्म की भक्ति बाकी होती है। गीता में कहा गया है कि उसका नाश नहीं होता। नेहा विक्रमनाशो प्रत्यवायो न विद्यते सु अल्पापि धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ी सी भी की गई हुई भक्ति बड़े महान भय से, हमारा महान भय क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे बचाती है। और वो भक्ति अगर रह भी जाती है तो कहीं से भी कैसे भी मिल जाती है। गर्भ की अवस्था से ही शुरू हो गई। हमने प्रहलाद महाराज की भी कथा सुनी है कि ये नरसिंह जयंती अभी आ रही है, उसमें प्रहलाद महाराज कौन थे? तो जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। गर्भ अवस्था से ही नारद मुनि ने उस समय प्रचार किया तो प्रहलाद महान भक्त बने। देखिए, गर्भ से भक्ति कौन कर सकता है? कौन सी अवस्था में कर सकता है? गर्भ में भक्ति की प्रहलाद महाराज ने, परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी ने। ये गर्भ से कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में भक्ति कर सकता है। अब नारद मुनि ध्रुव महाराज के पास आए हैं। अब नारद मुनि सोच रहे हैं, वहां तो मैंने गर्भ में ही प्रीचिंग कर दी थी, वो भक्त बन गया, ये तो 5 साल का है, ये तो आ गया है धरती पर, इसको प्रीचिंग करने में क्या प्रॉब्लम है? 5 साल की आयु में ध्रुव महाराज ने भक्ति की, यहां पर वर्णन है। और जवानी में अम्बरीश राजा ने भक्ति की। बुढ़ापे में धृतराष्ट्र ने भक्ति की। मरते समय अजामिल ने भक्ति की। नारायण कहा ना। और मरने के बाद विचित्र वीर्य और चित्रांग नरक और स्वर्ग में जाकर भक्ति की। अब थोड़ा मन में आपको प्रश्न होगा, वहां भी भक्ति होती है क्या? ये हमारे भगवान श्री राम के ससुर जनक महाराज जब भगवान के धाम जा रहे थे, उससे पहले वो नरक गए थे। उन्होंने नरक में बद्ध जीवों की चिल्लाहट, जो दुख था, उनको सुना था और वहां गए। यमराज से जब इनका कारण पूछा तो यमराज ने कहा, ये अपने पाप कर्मों के कारण नरकों में दुख भोग रहे हैं। और जनक महाराज ने वहीं पर कथा का प्रारंभ कर दिया। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। ये जनक महाराज ने वहां पर भक्ति शुरू कर दी और नरक में जितने भी जीव थे उनको मुक्त करके वहां से भगवत धाम भेज दिया। तो हमने सुना गर्भ में भक्ति प्रहलाद, परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी ने की। 5 साल की आयु में ध्रुव महाराज ने की। जवानी में अम्बरीश महाराज ने की। बुढ़ापे में धृतराष्ट्र ने की। मरते समय अजामिल ने की। मरने के बाद नरक और स्वर्ग में विचित्र वीर्य चित्रांगद ने की। और इसके बाद भक्ति कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में कर सकता है। किसी भी अवस्था में। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा ब्राह्मण है, बड़े बड़े श्लोक जानता है, बड़े बड़े मंत्र जानता है तो ही भक्ति कर सकता है। विदुर की क्या जाति थी? अगर ऐसा है, बड़ा ब्राह्मण पंडित हो तो ही भक्त बन सकता है, भक्ति कर सकता है। तो विदुर की क्या जाति थी? या कोई बड़ी कॉलेज में डिग्री लेके आया हो आईआईटी की, वो ही भक्ति कर सकता है। तो गजेंद्र कौन सी स्कूल में गया था? कौन सी पढ़ाई की थी गजेंद्र ने? और अगर ऐसा है कि कोई सुंदर ब्यूटी पार्लर में रोज जाता हो, शैम्पू लगाता हो और शेविंग रोज करता हो या मेकअप रोज करता हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, सुंदर व्यक्ति हो, वो ही भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो कुब्जा के पास कौन सा रूप था? अगर व्यक्ति कोई बलवान है, ऐसा है कि बलवान व्यक्ति हो, बहुत पहलवान हो, वो ही भक्ति कर सकता है। तो कौन सा बल था हमारे उग्रसेन के पास
कृष्ण के नाना। या ऐसा है कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो, जिसके पास कम से कम 4-5 फ्लैट होने चाहिए, 2-4 कार होनी चाहिए, घर में सब सुख सुविधा, एसी होना चाहिए, वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तो सुदामा के पास कौन सी फैक्ट्री थी? थी कोई फैक्ट्री? गरीब ब्राह्मण था, निर्धन ब्राह्मण था सुदामा, उसने भक्ति की। किसी भी योनि में भक्ति की जा सकती है। बानर की योनि में हनुमान ने भक्ति की, बालू की योनि में जामवन ने भक्ति की, पक्षी की योनि में गरुड़ ने, काकभूषणी ने, जटायु ने भक्ति की, हिरण की योनि में भरत राजा ने भक्ति की। भक्ति किसी भी अवस्था में की जा सकती है। ऐसा नहीं है रोज हम 3 बार नहाएंगे, 4 बार नहाएंगे, बहुत स्वच्छ रहेंगे तो ही भक्ति कर सकते हैं। तो मछली का तो जन्म ही पानी में होता है। या घर छोड़ करके जंगल में चले जाएं, वन में जाकर ही भक्ति हो सकती है। तो बंदर का जन्म ही वन में होता है। भक्ति घर पर रहकर भी व्यक्ति भक्तों के संग में कर सकता है। ऐसा नहीं है उसके लिए घर छोड़ना पड़ता ही है। भक्तों का संग, यहां आप देखो मंदिर में बैठ करके भक्ति कर सकते हो। कामवश गोपियों ने भक्ति की, भयवश कंस ने, ईर्ष्यावश शिशुपाल ने। भक्ति किसी भी अवस्था में, पांडवों ने स्नेहवश और यदुवंशियों ने अपने सगे संबंधी वश। नारद मुनि बोल रहे हैं मेरे जैसों ने भक्ति वश भक्ति की। तो ध्रुव महाराज यहां पर 5 साल की अवस्था में भगवान की भक्ति करने निकले हैं और उनके गुरु द्वारा पहले उनको ये वचन बोले जा रहे हैं कि आप अभी छोटे हो, आप घर चले जाओ। ये एक परीक्षा है गुरु की, और उस परीक्षा में ध्रुव महाराज पास हो रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि ये आपके वचन अच्छे लगते हैं, पर क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय दृढ़ व्रत होता है, मैं आपके वचनों का पालन नहीं कर सकता। सॉरी, मैं भक्ति के लिए आया हूं, भगवान को प्राप्त करने के लिए। मुझे जो मेरा मिशन है, अर्थ प्राप्त करना, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना, वो ही मेरा मिशन है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। नारद मुनि ध्रुव महाराज के क्षत्रिय का क्षत्रित्व देख करके प्रसन्न हो गए कि अद्भुत क्षत्रिय। नारद मुनि को क्रोध नहीं आया ध्रुव महाराज पर कि मैं इसको समझा रहा हूं और ये समझ नहीं रहा है। नारद मुनि समझ गए कि क्षत्रिय जो होता है ना, वो भगवान को भी ये तो वैसे चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग है, ये सिस्टम भगवान द्वारा बनाई गई है। पर भगवान को जब हाथ में खुजली होती है ना, भगवान को जब लड़ना होता है, लड़ने की इच्छा होती है, तो भगवान को धरती पर आना होता है। सोचते हैं मैं किससे लड़ूंगा, यहाँ पर इस संसार के बद्ध जीवों में कोई दम तो है नहीं, और वास्तव में भगवान से कौन लड़ सकता है। तब भगवान सोचते हैं मेरे भक्तों में ये ताकत है, वो मुझसे लड़ सकते हैं। तो भगवान ये लीला करते हैं, अपने ही लीला से कुमारों को वैकुंठ में बुलाते हैं, उनसे शाप दिलाते हैं जय विजय को, और जय विजय क्षत्रिय के रूप में धरती पर आते हैं। हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र, और फिर उनसे फाइट करते हैं। ये वीर रस का आस्वादन करते हैं भगवान। जब भगवान को भी इच्छा होती है तो अपने भक्तों को क्षत्रिय बना करके धरती पर भेजते हैं और उनसे वीर रस का आस्वादन करते हैं, फाइट। भक्ति के 12 रस हैं, आप जानते हैं ना। भक्ति के 12 रस हैं। कौन से रस हैं? 5 रस तो आप जानते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस,
ये 5 रस तो आप जानते हैं, इसके अलावा ये मुख्य 5 रस हैं, इसके अलावा 7 गौण रस हैं। और ये 7 गौण रस कौन से हैं? रौद्र रस क्रोध, भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस, वीर रस, करुणा रस और विभत्स रस। और इनमें एक आता है वीर रस, जिससे भगवान अपने भक्तों के साथ इस वीर रस का आस्वादन करना चाहते हैं। कभी कभी भगवान अपने भक्तों के साथ फाइट करना चाहते हैं, कभी कभी उनकी फाइट देखना चाहते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में देख रहे थे, रथ चला रहे थे अर्जुन का, और सामने भीष्म पितामह वीर रस से भगवान से प्रेम कर रहे हैं, और भीष्म पितामह बाण चला रहे हैं अर्जुन के पास, और कुछ बाण भगवान कृष्ण को भी लगे, जिससे भगवान का रक्त बह रहा था। तो भगवान का शरीर दिव्य है। अब कोई सोचेगा भगवान का शरीर दिव्य है तो उसके शरीर से रक्त कैसे बह रहा है? ये सब उसी प्रकार है जैसे एक फिल्म में हीरो को गोली लगती है और डुप्लीकेट खून बहता है, कुछ लगाया जाता है और डुप्लीकेट खून बहता है। ये सब उसी प्रकार है, पर वहां पर भीष्म पितामह कृष्ण से, या कृष्ण भीष्म पितामह से वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। और देखा भी भीष्म पितामह को कि अर्जुन के ऊपर इतने बाण चला रहे हैं, तो क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में रथ का पहिया उठा लिया। नमे भक्ता प्रणशति, रथ का पहिया उठा लिया। और जब भीष्म पितामह को मारने गए तो अर्जुन ने पांव पकड़ लिए। अर्जुन भी घिसड़ रहे थे, अर्जुन ने कृष्ण के पांव पकड़े थे, अर्जुन भी घिसड़ रहे थे। भगवान को बोल रहे थे शांत हो जाइए, आपने वचन लिया है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। उस समय भीष्म प्रार्थना करते हैं कि मैं आपका ये रूप देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मेरी बुद्धि रूपी पत्नी मैं आपको अर्पण करता हूँ, मेरा मन आप में लगे, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं शरीर छोड़ूं तब तक आप मेरे साथ रहिए। ये भीष्म पितामह वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। पर हम कृष्ण लीला में जाएं तो कौन कौन से भक्तों ने वीर रस का आनंद लिया? कृष्ण लीला में जब बाल बाल कृष्ण के साथ जाते थे, रोज कृष्ण के सखा वन में गाय चराने जाते थे, तो वहां पर क्या क्या होता था। अपने भक्तों के साथ वहां पर भगवान वीर रस का भी आस्वादन करते थे। एक सखा ने वहां पर जब कुश्ती चलती थी, द्वंद्व युद्ध, एक सखा ने कृष्ण से कहा, हे माधव, तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है, तुम क्या समझते हो कि मैं ही पहलवान हूं? ये कृष्ण को उसका सखा चैलेंज कर रहा है। तुम क्या समझते हो, मैं ही पहलवान हूं? अरे मैं तुमको चैलेंज देता हूं, तुम इस मैदान से भागो नहीं, खाली भागना नहीं, और मुझसे लड़ो, ताकत है तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं। और ये मेरे सखा है ना, ये सब भी मेरी ताकत देखेंगे कि कृष्ण को मैंने कैसा मजा चखाया। भागना नहीं है। ऐसी चैलेंज कृष्ण को उस समय उसके बालक जो मित्र थे करते थे। फिर एक बार क्या हुआ, श्रीधाम भगवान के पहलवान मित्र थे। आप अभिराम ठाकुर के बारे में सुनते हो, पूरा वृक्ष उठा लेते थे और बंसी बजाते थे। वो इतने पहलवान थे, कृष्ण के साथ उसका द्वंद्व युद्ध होता रहता था, फाइट। और जब उसका युद्ध होता रहता था ना, तो जो अन्य सखा थे वहां टीम बनाकर हल्ला बोल देते थे, और कृष्ण का और श्रीधाम का द्वंद्व युद्ध देखने खड़े हो जाते थे, और कृष्ण को बाण बना करके देते थे, मार कृष्ण, तू मार श्रीधाम को। और जब कृष्ण बाण चलाते थे ना, तो श्रीधाम एक लकड़ा होता है ना, बांस का लकड़ा, ऐसे उठा लेता था हाथ में, और बाण जब कृष्ण चलाते थे उसको ऐसे मारता था, वो बाण को उड़ा देता था, और कृष्ण को चैलेंज करता था, ला मार, देखो मार, तेरे में ताकत है तो। कृष्ण के बाणों को निष्फल कर देता था श्रीधाम। ये ऐसी चैलेंज की जाती थी।
ये वीर रस का आस्वादन उस समय भगवान लेते थे। ये हरिवंश पुराण में भी वर्णन आता है कि अर्जुन के साथ में भी बचपन से ही भगवान युद्ध करते थे और बहुत बार कृष्ण अर्जुन को हरा देते थे, कुंती पुत्र अर्जुन। वो वहां पर भी वीर रस होता था। तो ये भक्तों का भाव होता है, भगवान को चैलेंज करते हैं, बड़ी बड़ी डिंग मारते हैं, तू क्या करेगा, तेरे को देख लूंगा, तू कल का मेरे सामने आया है। या आत्मतुष्ट या घमंड, कृष्ण के सामने अपना घमंड प्रस्तुत करते थे, या तो कृष्ण के सामने अपनी शक्ति या हथियार उठाते थे कृष्ण को मारने के लिए, या कृष्ण को ललकारते थे, चैलेंज करते थे, या उसका विपक्षी बनते थे। तो ऐसे कृष्ण को कई बार चैलेंज दिया जाता था। एक बार एक सखा ने कहा, हे दामोदर, हे दामोदर, क्योंकि तुम खाने पीने में ही मजा लेते हो, तुम भोगी हो, खाली खाना पीना ही मजे करना ही जानते हो, और तुम है ना, तुम अपनी थोड़ी सी शक्ति है ना, उससे तुम कमजोरों पर वार करते हो। तुमने सुबल पर वार किया है और सुबल को हराया है। तुम्हें मालूम नहीं मेरी शक्ति का? तुम कृष्ण, तुम सर्प के समान हो, और तुम नहीं जानते तुम सर्प हो तो मैं भी मोर हूं, और मोर सर्प को जैसे खा जाता है ना, मैं ऐसे तुझे खा जाऊंगा। ऐसा कृष्ण के मित्र उसको चैलेंज देकर वो करते थे, ललकारते थे, गर्जना करते थे, पैतरेबाजी होती थी, उत्साह होता था। एक मित्र ने कहा, हे मधुसूदन, जब एक बार क्या हुआ, कृष्ण और बलराम की टीम बनी और बलराम की टीम सामने थी, तो कृष्ण की टीम में वो एक सखा था और उसको बलराम से युद्ध करना था। तो कृष्ण ने उसको नहीं कह करके भद्रसेन नाम का एक सखा था, उसको बोला तुम जाओ और बलराम से लड़ो। तो उस सखा को, दूसरे सखा को क्रोध आ गया, तुम भद्रसेन को क्यों भेज रहे हो कृष्ण, तुम्हें विश्वास नहीं मैं बलराम से लड़ सकता हूं, तुम मुझे भेजो, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैं भी बलराम से लड़ सकता हूं। ये कृष्ण को चैलेंज कर रहा था वो सखा। और एक स्तोक कृष्ण नाम के गोपाल थे, हमारे 12-12 गोपाल में आते हैं स्तोक कृष्ण। तो वो स्तोक कृष्ण है ना, वो कृष्ण से फाइट करते थे। वो लकड़ी होती है ना, ऐसे से घुमाते हैं ना जोर जोर से, और उससे कृष्ण से युद्ध करते थे। तो एक बार क्या हुआ, उसके माता पिता ने कृष्ण को, स्तोक कृष्ण को समझाया कि कृष्ण जो है वो व्रजवासियों के प्राण सखा है, प्राण है, तुम्हें उससे कभी भी लड़ना नहीं है। आज के बाद तुम कृष्ण से लड़े तो हम तुम्हें देख लेंगे। तो स्तोक कृष्ण जब वन में गए तो कृष्ण से लड़ना बंद कर दिया। अब कृष्ण देख रहे थे, अरे ये तो मुझसे रोज फाइट करता था, मजा आता था, अब तो ये लड़ ही नहीं रहा है। तो कृष्ण उसको ललकारते थे, चैलेंज करते थे बार बार, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, उकसाने के लिए कि स्तोक कृष्ण मेरे सामने आ जाए। स्तोक कृष्ण को गुस्सा आता था कि मैं अभी जाऊं और कृष्ण से लड़ाई करूं, पर अपने आप को रोके रखते थे, तो फिर कृष्ण उसको उकसाते थे। तो एक बार एक डंडा उठाया बांस का और उसके सामने ऐसे, वो फिल्मों में हीरो घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाने लगा जोर से, देख लूंगा। कृष्ण को ललकारते थे तो कृष्ण, उनके सखा बोलते थे हम भी कम नहीं है। जैसे दाव देकर के कृष्ण भागते थे तो उसको बोलते थे, पकड़ के लाते थे, चल दाव दे। बोले नहीं मैं राजा का बेटा हूं। अरे राजा का कहां से बेटा है तू, यहां हमको दाव दे, राजा होगा तू तेरे घर का, यहां तो दाव देना पड़ेगा। तो ऐसे कृष्ण वीर रस का आस्वादन करते थे। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं, पर यहां पर क्योंकि हम ध्रुव महाराज के इस श्लोक को समझ रहे हैं, ये नारद मुनि ध्रुव महाराज के क्षत्रियत्व को देख करके आकर्षित हो गए कि बचपन से ही उसके अंदर ऐसा भाव है, क्योंकि उसको
क्षत्रिय की ट्रेनिंग दी गई है। देखिए, गर्भ से ही किसी परिवार में बच्चा पैदा होता है तो बचपन से ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है, और जैसी जैसी उसकी ट्रेनिंग होती है वैसा वैसा बच्चा, उसका संस्कार उत्पन्न होता है। संस्कार आपका अपना चैनल। आप अपने घर में अपने संतान को जैसी जैसे संस्कार देते हो वैसा वैसा पलता है, आगे बढ़ता है। तो क्षत्रिय होने के नाते ध्रुव महाराज ने कहा, ये स्वभाव मेरा नहीं है, मैं समझ नहीं पाऊंगा। पर वही ध्रुव महाराज 6 महीने के बाद जब भक्ति करते हैं और उसके बाद जब भगवान पुष्णी गर्भ के रूप में आएंगे और उसके ऊपर शंख रखेंगे तो उसको उसका मूल रूप जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये स्वभाव उसको प्राप्त हो जाएगा। अभी ये बोल रहे हैं ये मेरा स्वभाव नहीं है जो आप मुझे समझा रहे हो, पर स्वभाव तो जीव का, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, हर जीव का स्वभाव है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण का नित्यदास बनना। एक पागल खाना था, ये चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से भगवान ने जो सिस्टम बनाई है, 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो हम जैसे समझते हैं मैं ब्राह्मण हूं, कोई व्यक्ति अपने को ब्राह्मण समझता है, कोई व्यक्ति क्षत्रिय समझता है, कोई व्यक्ति वैश्य, कोई शूद्र अपने आप का वो देता है आईडी, पर चारों का स्वभाव एक ही होता है, भगवान की सेवा करना। वो भूल चुके हैं, उनको आईडी मिल गई है। वो एक पागल खाना था, उस पागल खाने में एक अपने आप को एक राजा मान रहा था। मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, नरेंद्र मोदी हूं मैं। चलो दूसरे पागलों को बुलाया और बोला बैठो, मैं जैसे बोलूंगा वैसे सुनो और आप वैसे करोगे। तो सब लोग बोल गए हाँ हाँ हाँ, ये देश का प्रधानमंत्री है। दूसरे पागल तो फिर बोलने लगे और वो बोला हाँ मैं प्रधानमंत्री हूं। फिर दूसरा पागल आया, उसने बोला मैं डॉक्टर हूं और मैं सबका ऑपरेशन कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा, सब हाँ हाँ बोल रहे थे। तीसरा आया, बोला मैं फिल्म स्टार हूं, मैं हीरो हूं, मैं अमिताभ बच्चन हूं या शाहरुख खान हूं। सब पागलों ने बोला हाँ हाँ हाँ, ये शाहरुख खान है, ये शाहरुख खान है। और कोई बोला मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब डॉक्टर जब आया उस हॉस्पिटल में, अब देखा कि मुझे सबको दवा देनी है, दवा देने का टाइम हो गया है पागलों को। अब डॉक्टर आया, अब जो प्रधानमंत्री समझ रहा था ना अपने आप को, सोचा कि ये प्रधानमंत्री समझ रहा है और इसको मैं दवाई दूंगा तो ये पागल लेने वाला है नहीं। तो डॉक्टर ने क्या आइडिया किया, अरे प्रधानमंत्री जी आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, आप देश के इतने बड़े मंत्री हो, आपको और आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। हाँ हाँ, वो ऐसे घुराने लगा, हाँ मैं सचमुच प्रधानमंत्री हूँ। डॉक्टर ने कहा ये टैबलेट ले लो, ये दवा, और देखो फिर देश कैसे चलता है और अच्छा चलेगा। अच्छा, उसने जल्दी से दवाई ले ली। फिर दूसरे के पास गया, अरे डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हो ना? हाँ, आप कितने बड़े डॉक्टर हो मैं जानता हूं, आप सबका इलाज करते हो, पर आप ये दवा ले लोगे ना तो और अच्छे डॉक्टर बनोगे और अच्छी ट्रीटमेंट होगी सबकी। अच्छा, उसने दवाई ले ली। और तीसरे के पास गए, अरे सुपरस्टार जी, अरे शाहरुख खान जी, आपकी फिल्में सब हिट हो रही हैं। अच्छा, और हिट होगी और आप प्रगति करोगे, ये दवा ले लो सिर्फ। अच्छा, उसने दवा ले ली। डॉक्टर का काम क्या था? उस पागल खाने में आकर के सबको दवाई देना। और दवाई कैसे देनी है ये डॉक्टर ने पहले से सोच लिया। अब भगवान का काम क्या है? इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों को आकर के
दवा देना। कौन सी? कृष्ण भक्ति की दवा देना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दवा देना। और ये दवा भगवान आकर के कैसे देते हैं? अरे तुम ब्राह्मण, आ जाओ ब्राह्मण, तुम तो समाज का नाक हो, तुम्हें तो प्रचार करना है, तुम ये दवा ले लो, ये हरे कृष्ण महामंत्र की, तुम और अच्छा प्रचार करो। फिर क्षत्रिय के पास जाएंगे, अरे क्षत्रिय, तुम क्षत्रिय, तुम भी ये दवा ले लो। वैश्य को भी यही दवा देंगे कृष्ण भक्ति की, और शूद्र को भी, ये चारों वर्णों को यही दवा दी जाएगी। क्योंकि हमारा जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमारा जो ध्रुव महाराज बता रहे हैं कि मेरा ये स्वभाव है क्षत्रिय का, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। वही ध्रुव महाराज जब भगवान के भक्ति करेंगे, वन में जाएंगे, 6 महीने के बाद भगवान दर्शन देंगे, शंख रखेंगे, तो उसको असली स्वरूप प्राप्त हो जाएगा कि हाँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। अर्जुन भी अपने आप को क्षत्रिय मान रहे थे, युद्ध नहीं करूंगा, पर कृष्ण ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए तुम युद्ध करोगे। उसको याद दिला दिया, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तुम मेरे दास हो, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करोगे। गीता सुना करके उसको याद दिला दिया कि तुम मेरे दास हो, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो, है तो कृष्ण का ही दास। इसलिए कोई भी वर्ण हो, जैसे आज तो हम जन्म से ही शूद्र हैं, संस्कार आदि द्विजते, संस्कारों द्वारा हम द्विज बनते हैं। आज कलयुग में तो सब जन्म से शूद्र हैं, पर हमें भक्तों का संग करके कृष्ण भावना भावित आंदोलन इस्कॉन में आकर के हम ब्राह्मण की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ये प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में बताया। क्या बताया? कि वो उस समय फॉरेन में ऐसे शूद्र थे जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी क्षत्रिय की कि आप मिलिट्री में लड़ने जाओ। आज भी ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो ऐसे ऐसे जो शूद्र हैं उनको ट्रेनिंग देकर के, 4 दिन की ट्रेनिंग देकर के बोल रहे हैं आप युद्ध करो। अब उनको युद्ध से डर लग रहा है, क्योंकि उनको बचपन से नई संस्कार मिले हैं क्षत्रिय के, नई ट्रेनिंग मिली है, तो युद्ध लड़ ही नहीं पा रहे हैं। हमारे भक्त भी मर गए हैं इस युद्ध में, कितने सारे भक्त थे वो भी इस युद्ध में मरे हैं। तो वहां ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। ट्रेनिंग बचपन से हम शूद्र हैं, और बचपन से हमें ट्रेनिंग मिलेगी। जैसे ब्राह्मण को ब्राह्मण की, क्षत्रिय को क्षत्रिय की, वैश्य को वैश्य की, शूद्र को शूद्र की, पर भक्त के घर भक्त को ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तुम कृष्ण के नित्यदास हो, तुम भक्ति करो। वो रियल ट्रेनिंग है। और हमें भी हमारे बच्चों को, परिवार को, समाज को यही ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वास्तव में हम तो कृष्ण के दास हैं। समय हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की।